नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में लॉन्च कर दिया है न्यू रेट कार्ड और इस न्यू रेट कार्ड के लॉन्च होने के बाद से सेलर प्राइस चेंज ईजिली नहीं कर पा रहे हैं और उनको प्राइस चेंज करने में दिक्कत आ रही है। सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो बिना देरी करे वीडियो को आप शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले 2 सालों में फ्लिपकार्ट ने अपने रेट कार्ड में इतना फ्रीक्वेंट बदलाव किया है कि सेलर एक रेट कार्ड अच्छे से समझ नहीं पाता कि उससे पहले एक अपडेटेड न्यू रेट कार्ड आ जाता है। मतलब फ्लिपकार्ट की टीम रेट कार्ड को लेकर, सेलर टियरिंग बेनिफिट्स को लेकर, सेलर टियरिंग क्राइटेरिया को लेकर इतने फ्रीक्वेंट अपडेट कर रही है कि सेलर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। मतलब समझ में नहीं आता कि ये अपडेट बार बार क्यों लाया जा रहा है। आज से 3-4 साल पहले एक बहुत अच्छा सिस्टम था फ्लिपकार्ट में कि 3 टियर होते थे, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, और उसके अलावा वही 3-4 फीस लगती थी, कमीशन फी, फिक्स्ड फी, कलेक्शन फी और शिपिंग फी। वो एकदम बढ़िया सिस्टम चल रहा था और उसके बाद एक एक करके इतने सारे चेंजेस लाए, कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, कहीं किसी चीज फीस को घटा देता है तो दूसरी को बढ़ा देता है, वही बार बार अपडेट कर रहा है। अल्टीमेटली सेलर का सेटलमेंट लगभग उतना ही बनता है, कभी 10-15 रुपए ज्यादा, कभी 10-5 रुपए कम। तो कहीं ना कहीं सेलर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है बार बार अपडेट्स को लेकर। तो आई रिक्वेस्ट टू फ्लिपकार्ट टीम कि आप इतना फ्रीक्वेंट अपडेट ना करें। कुछ भी आपको अपडेट लाना है आप एक बार में लाएं और उसको बार बार चेंज ना करें, क्योंकि एक बार जब सेलर अपनी सेल पर फोकस कर रहा है, अपने अकाउंटिंग पर फोकस कर रहा है, उसमें आप दोबारा से कुछ बदलाव ला देते हो तो उसे दोबारा से उस हिसाब से अपना सिस्टम बनाना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले ही आप एक एक्सपेक्टेड एवरेज सेटलमेंट लाए थे, वो काफी अच्छा था, लेकिन फिर आपने दोबारा से एक अपडेट लाया जिसमें न्यू रेट कार्ड ला दिया। आपने वो हटाया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो अपडेट है रेट कार्ड को लेकर एक ही बार में लाया करें, जिससे कि हम सेलर्स को काम जो है वो आसान हो जाए। अब आइए समझते हैं फ्लिपकार्ट के न्यू रेट कार्ड के बारे में डिटेल में। अभी 10-12 दिन पहले फ्लिपकार्ट के जो वाइस प्रेसिडेंट है राकेश कृष्णन जी, उनका मेल आया है सभी सेलर्स को, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि काफी सारे डिस्कशन के बाद और सेलर्स के फीडबैक सुनने के बाद वो न्यू रेट कार्ड जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो न्यू रेट कार्ड है वो मेनली 2 कंसर्न एड्रेस करेगा। एक तो कंप्लेक्सिटी कम करेगा और सेटलमेंट में ज्यादा क्लैरिटी देगा सेलर्स को। और ये जो न्यू रेट कार्ड है वो 18 मई 2024 से एप्लीकेबल हो चुका है। अब मेनली ये जो मेल है वो आप इधर स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने न्यू रेट कार्ड से रिलेटेड 7 हाइलाइट्स बताए हैं जो कि एक सेलर को पता होने चाहिए। लेकिन मैंने जब सभी 7 हाइलाइट्स पढ़े तो मुझे लगा कि हम सेलर्स के काम के सिर्फ 4 ही हाइलाइट्स हैं, बाकी तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि फ्लिपकार्ट लगभग हर मेल में मेंशन करता ही है। तो जो 4 हाइलाइट्स मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए, जो पहला हाईलाइट था न्यू रेट कार्ड में वो ये था कि जो पहले फ्लिपकार्ट जो है फिक्स्ड फी, कमीशन फी, शिपिंग फी और कलेक्शन फी चार्ज करता था, अब उसको फ्लिपकार्ट ने 2 ही फीस में बदल दिया है, फिक्स्ड फी और कमीशन फी। यानी कि पहला हाईलाइट ये कहता है कि कलेक्शन फी अब नहीं रहा और शिपिंग फी अब नहीं रहा। तो पहले हाईलाइट में उन्होंने बताया कि जो 4 फीस के मेजर कंपोनेंट थे उसमें से फिक्स्ड फी और कमीशन फी अब एग्जिस्ट करता है। दूसरा हाईलाइट जो है वो शिपिंग फीस को लेकर है। उसमें मेंशन हुआ है कि शिपिंग फी जो है, अगर आप लोकल या फिर जोनल का ऑर्डर आता है और जो वेट है वो लेस देन 500 ग्राम है, अगर वेट जो है वो लेस देन 500 ग्राम है तो उस केस में लोकल और जोनल के केस में 0 शिपिंग फीस अप्लाइड होगी। लेकिन वहीं नेशनल के केस में एक अमाउंट जो है सरचार्ज वो चार्ज किया जाएगा। अब इसके अलावा अगर वेट 500 ग्राम से ज्यादा है तो उस केस में लोकल, जोनल, नेशनल के केस में एक सरचार्ज वैल्यू जो है वो अप्लाई की जाएगी। तो कहने का मतलब शिपिंग फी जो पहले पॉइंट में बोला था कि हटा दी गई है, वो सिर्फ लोकल और जोनल के केस में अगर आपका प्रोडक्ट का वेट 500 ग्राम से कम है उसी केस में हटा दी गई है, वरना बाकी केसेस में अभी भी शिपिंग फीस जो है वो लगी हुई है। ठीक है। अब तीसरा जो अपडेट या फिर मैं कहूं तीसरा जो हाईलाइट जो फ्लिपकार्ट ने मेंशन किया इस मेल में, कि अगर आप फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से सेल करते हैं तो जो फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस के FBF के जो रेट्स हैं वो काफी कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। मतलब पहले जो काफी कॉस्टली रेट्स थे अब वो इतने कॉस्टली नहीं हैं, अब FBF रेट्स काफी कॉम्पिटिटिव
हो गए हैं। और जो नेक्स्ट और फाइनल हाईलाइट है इस मेल में कि अगर अब आप एयर से एक्सप्रेस शिपिंग करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की ताकि कस्टमर को जल्दी प्रोडक्ट मिल सके, तो उस केस में आप अपने अकाउंट मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं और वो उसके बारे में आपको असिस्ट कर देंगे। तो मेनली ये जो 7 हाइलाइट्स थे उसमें यही 4 इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे जो कि एक सेलर को पता होना चाहिए। अब देखिए इन हाइलाइट्स के बाद वहां पर एक लिंक मेंशन है मेल में, अगर आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो एक डिफरेंट पेज पर आ जाओगे जो कि फ्लिपकार्ट का सेलर लर्निंग पोर्टल है। पहले तो इस लिंक को जब मैंने क्लिक किया ना तो काफी टाइम लग गया वो फ्लिपकार्ट सेलर लर्निंग पोर्टल को ओपन होने में, मतलब वो पोर्टल पे तो रीडायरेक्ट हो जाता था लेकिन पता नहीं उस पेज में कुछ इशू है क्या है। वो मैंने काफी ब्राउजर में कैश क्लियर करने के बाद 3-4 बार में ट्राई किए तब जाके वो ओपन हुआ। आप भी मुझे बताना आपके साथ भी ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया नहीं किया कि वो जो लिंक हम क्लिक करते हैं तो हमेशा लर्निंग पोर्टल पर अगर फ्लिपकार्ट कोई अपडेट देता है तो वहां पर ओपन होने में काफी टाइम लगा देता है। पहले जब फ्लिपकार्ट जो पैकेजिंग वेंडर के भी नेम देता था जहां से हम पैकेजिंग मटेरियल फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑर्डर कर सकते थे, उस पेज को ओपन होने में भी काफी टाइम लग जाता था। अब अगर आपने वो पेज ओपन कर लिया है तो यही जो अपडेट, ये जो हाइलाइट्स है न्यू रेट कार्ड के अकॉर्डिंग वो वहां पर भी आपको दिख जाएंगे और वहां पर आपको वही 4-5 फीस मेंशन्ड है। फिक्स्ड फी हो गया, कमीशन फी हो गया, शिपिंग फी हो गया, कलेक्शन फी हो गया और पिक एंड पैक फी अगर FBF का केस है तो। ठीक है, अब देखिए कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट ने शिपिंग कम किया है तो कहीं तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, तो उसकी भरपाई अब हो रही है कमीशन फीस से। अब आप देखोगे आपकी कमीशन फी आपके वर्टिकल के हिसाब से तो काफ़ी सारे वर्टिकल्स में कमीशन फी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। मतलब बात वही है कि शिपिंग फी उन्होंने हटा दी तो यहाँ पर कमीशन बढ़ा दिया। तो अब आपको कमीशन अगर आप देखोगे तो आपका कमीशन जो है आपको बढ़ा हुआ मिलेगा आपके वर्टिकल के केस में। ऑब्वियसली मैंने हर एक वर्टिकल तो चेक नहीं किया लेकिन जो 3-4 वर्टिकल मैंने चेक किया उसमें मुझे बढ़ा हुआ ही कमीशन परसेंटेज दिखा है। अब इसके अलावा फिक्स्ड फी की अगर मैं बात करूं तो देखो अगर जो भी आप टीयरिंग है, चाहे वो वुड हो, चाहे वो ब्रोंज हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो प्लेटिनम हो, तो फिक्स्ड फी जो है आपकी टीयरिंग के हिसाब से फिक्स्ड फी जो है वो डिसाइड होगी और लगभग 3-4 रुपए का डिफरेंस है गोल्ड में, प्लेटिनम में, सिल्वर में। मतलब प्लेटिनम में कम फिक्स्ड फी है, गोल्ड में बढ़ जाती है, सिल्वर में और बढ़ जाती है। तो आप इस तरीके से स्क्रीन पर देख सकते हो कि कितनी कितनी फिक्स्ड फी किस पर्टिकुलर टीयर में लगेगी और उसी हिसाब से आप अपने एंड पर सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, यहां पर एक प्रॉब्लम और है। अब फ्लिपकार्ट अपडेट लेकर आया है तो ऐसा नहीं है सभी कैटेगरीज के लिए अपडेट है न्यू रेट कार्ड का। अभी भी काफी सारे वर्टिकल हैं जो कि एक्सेप्शन है जिन पे पुराना रेट कार्ड एज इट इज चलता रहेगा। तो यही ना सेलर को कंफ्यूजन हो जाता है। अब जैसे एक कैटेगरी है मिक्सर जूसर ग्राइंडर, उस पर ये रेट कार्ड एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। मतलब अगर मैं मिक्सर जूसर ग्राइंडर कैटेगरी का सेलर हूं और मैंने फ्लिपकार्ट के न्यू रेट कार्ड को अच्छे से समझ लिया और एट द एंड मुझे पता चला कि ये न्यू रेट कार्ड तो मेरे पर अप्लाई ही नहीं होता, तो कहीं ना कहीं अभी भी मुझे वो पुरानी रेट कार्ड के साथ ही फ्लिपकार्ट के चलना पड़ेगा। तो ये चीज इस तरीके से मिक्सर जूसर ग्राइंडर तो मैंने आपको एक ही कैटेगरी बताई है, एक ही वर्टिकल बताया है। इस तरीके से काफी सारे फ्लिपकार्ट ने वर्टिकल बता रखे हैं जिस पर न्यू जो है रेट कार्ड वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो मेनली आप भी इस मेल में जाओगे तो आप इस लिंक पर जाइए जहां पर फ्लिपकार्ट का लर्निंग पोर्टल ओपन हो जाएगा। वहां पर आप कमीशन फी देख लीजिए, फिक्स्ड फी देख लीजिए कि आप उस कैटेगरी में उस वर्टिकल में लाई करते नहीं करते जहां पर ये रेट कार्ड अप्लाई हो रहा है। इसके बाद आता है शिपिंग फी। तो शिपिंग फी पे मैंने आपको बता दिया 500 ग्राम से कम है तो 00 लोकल जोनल के केस में नेशनल में एक सरचार्ज लगेगा और इसी हिसाब से 500 से ज्यादा है अगर आपके प्रोडक्ट का वेट तो आप रिस्पेक्टिव बता रखा है लोकल जोनल और नेशनल में कितना कितना शिपिंग चार्ज जो है वो लग रहा है। इसी तरीके से रिवर्स शिपिंग फी जो है वो भी बता रखी है तो ये आप देख सकते हैं इसी पेज पर। उसके बाद नेक्स्ट आता है कलेक्शन फी। तो कलेक्शन फी निल हो गई है जैसा कि फ्लिपकार्ट ने बताया, लेकिन ये भी कुछ वर्टिकल अभी भी है जिसमें कलेक्शन फी लग रही है। तो ये भी आप एक्सेप्शन देख लीजिएगा कि कौन कौन से वर्टिकल हैं जिसमें न्यू रेट कार्ड एप्लीकेबल नहीं होता, उसमें कलेक्शन फी अभी भी एज इट इज लगेगी। लेकिन अगर आपके केस में न्यू रेट कार्ड एप्लीकेबल हो रहा है तो उस केस में फिर कलेक्शन फी नहीं लगेगी। और बाकी जो पिक एंड पैक फीस है वो निल कर दी है काफी सारे वर्टिकल्स के लिए, तो उसकी भी लिस्ट फ्लिपकार्ट ने मेंशन कर रखी है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्लिपकार्ट का न्यू रेट कार्ड आया है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। और अब पता है अब न्यू रेट कार्ड के हिसाब से
अगर आप गोल्ड सेलर है, प्लेटिनम सेलर है, सिल्वर सेलर है, तो मेन जो डिफरेंस आएगा वो फिक्स्ड फी में आएगा, मतलब 3-4 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा गोल्ड से प्लेटिनम में और सिल्वर से गोल्ड में। तो आप उसको देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके में क्या फिक्स्ड फी लग रही है। बाकी अगर आपके केस में न्यू रेट कार्ड नहीं लगता तो अभी भी टियरिंग के हिसाब से जो शिपिंग फी डिस्काउंट मिलता था, फॉरवर्ड शिपिंग फी डिस्काउंट वॉल्यूमेट्रिक वेट के और डेड वेट के हिसाब से वो एज इट इज मिलता रहेगा। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको फ्लिपकार्ट का न्यू रेट कार्ड जो है वो तो समझ में आ गया होगा। बाकी 18 मई से ये एप्लीकेबल हो गया है और जब से ये एप्लीकेबल हुआ है पता है क्या हुआ है, काफी सारे सेलर्स की जो लिस्टिंग है उनका प्राइस ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है और सेलर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। देखो ये जो मेल आया है ना, इसमें क्लियरली फ्लिपकार्ट ने नीचे मेंशन कर रखा है, ऑब्वियसली न्यू रेट कार्ड आने से अब आपकी सेटलमेंट जो है वो बदल जाएगी आपकी एग्जिस्टिंग प्राइस पे। तो कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट ने क्या बोला है कि हम आपकी सेटलमेंट को उतना ही रखें, उस हिसाब से आपका जो प्राइस है एडजस्ट कर देंगे। तो इसलिए काफी सारे सेलर्स क्या देख रहे हैं, अपनी प्राइस में ड्रॉप देख रहे हैं। जैसे मेरा एक प्रोडक्ट 419 रुपए का था, अब वो 388 का हो गया है, और अगर मैं उसे दोबारा से 419 कर रहा हूं तो इस तरीके से एरर दिख रहा है। ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट ये बताना चाहता है सेलर को कि ये रेट कार्ड अपने आप कोई टेक्निकल इशू की वजह से कम नहीं हुआ है, फ्लिपकार्ट ने इंटेंशनली इसे कम किया है क्योंकि अभी भी आपका सेटलमेंट उतना ही है जितना पहला था। तो आप 388 प्राइस देखकर एकदम से घबराएं नहीं, आपका सेटलमेंट अभी भी उतना ही है। ऑब्वियसली अगर सेलर को चेंज करना है, प्राइस बढ़ाना है, तो आने वाले कुछ दिनों में ये अपने आप ही सही हो जाएगा और ये जो एरर आ रहा है सिस्टम अपडेट के नाम से, वो एरर बाद में नहीं आएगा। लेकिन अभी एक बार सेलर सारे अवेयर हो जाएं कि प्राइस अगर वो बढ़ाते हैं तो उनको पता चल जाए कि न्यू रेट कार्ड उनके केस में एप्लीकेबल हो चुका है। इसी वजह से फ्लिपकार्ट ने ये एरर दिखा दिया है कि सेलर समझ जाए कि अभी भी उनके पास वही सेटलमेंट मिल रहा है और बिना जाने प्राइस को अपडेट ना करें। आप एक बार देख लीजिएगा आपका कितना प्रॉफिट आप पहले ले रहे थे, कितना सेटलमेंट आपका पहले बन रहा था, लगभग उतना सेटलमेंट ही अभी भी आपका बन रहा होगा। तो मैंने आपको फ्लिपकार्ट का पूरा रेट कार्ड नया समझा दिया है, मैंने आपको बता दिया कि प्राइस अपडेट में क्यों इशू आ रहा है, फ्लिपकार्ट आपको क्या बताना चाह रहा है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है इसको लेकर तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी फ्लिपकार्ट पर बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।